आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। न्यू कम्बिनेशन ऑफ अ ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन्स खसूसियात कहते हैं। ट्रेड्स का नया कम्बिनेशन कैन अराइज मोर रैपिडली, ज़्यादा जल्दी या तेज़ी से बन सकता है। किस में? सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में, बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। किसकी वजह से? जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से। मीन्स दोनों पेरेंट्स की तरफ से गेमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दोनों ही की तरफ से ट्रेड्स आएंगी, दोनों पेरेंट्स की तरफ से, और उनका एक नया कम्बिनेशन बनेगा जो कि ज़्यादा जल्दी बन सकता है। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग एनिमल्स में द रिजल्टिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी इंक्रीज द चांसेस ऑफ द स्पीशीज सर्वाइविंग द सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस। कहते हैं जो नतीजा है जेनेटिक डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी, जीन्स में जो डाइवर्सिटी या वेरिएशंस आई हैं वो इस स्पीशीज के चांसेस को सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव करने के चांसेस को बढ़ा देती है। मीन्स कि अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगी तो जेनेटिक डाइवर्सिटी और वेरिएबिलिटी की वजह से स्पीशीज़ उस माहौल में भी सर्वाइव कर सकती हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकती हैं। फर्दर मोर कहते हैं मज़ीद वेरिएशंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर द एवोल्यूशन। जो वेरिएशन है वो एवोल्यूशन के लिए एक बुनियाद है। इन अ कॉन्ट्रास्ट टू द वे सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन, कहते हैं अगर इसको कंपेयर किया जाए ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन को सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन से, तो जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है टेंड टू रिटेन म्यूटेशन, वो इस बात की तरफ म्यूटेशन को बरकरार रखने की तरफ रुझान देती है। मीन्स चाहे वो हार्मफुल हों या बेनिफिशियल हों, वो उनको मेंटेन रखती है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन जबकि ऐसा नहीं करती, वो क्या करती है, वो म्यूटेशन जो डेल्टीरियस, हार्मफुल हों, लीथल, मोहलिक या जानलेवा हों, उनको एलिमिनेट करने की तरफ रुझान रखती है। फिर देख लेते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो हैज़ अ सम डिसएडवांटेजेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल एन एनिमल, मिसाल के तौर पर एक एनिमल दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वो एनिमल जो एसेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। मीन यहाँ पे बात की गई है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। कैन नेवर बीक्विथ, वो कभी भी पास ऑन नहीं कर सकता, वसीयत नहीं कर सकता या कुछ दे के नहीं जा सकता। किसको? इट्स ओन एग्जैक्ट सेट ऑफ अ जेनेटिक मटीरियल टू इट्स प्रोजनी, अपनी प्रोजनी को, नेक्स्ट जनरेशन को या ऑफ स्प्रिंग को अपना सेम एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल पास ऑन नहीं कर सकता अगर वो सेक्सुअली तौर पर रिप्रोड्यूस नहीं करता। अगर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कर सकते तो ये एक बेनिफिट हो सकता था उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो पहले ही अपने माहौल को अडेप्ट कर चुके हैं, जैसा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्टूड ऑन अ प्रोजनी, कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऑफ स्प्रिंग को देती है क्या? अ रिजॉर्टमेंट। रिजॉर्टमेंट मीन मिक्सिंग ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ मैटरनल रिलेटेड टू द मदर एंड पैटर्नल रिलेटेड टू द फादर क्रोमोसोम। कहते हैं मिक्सिंग देती है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के मिक्सिंग देती है ऑफ स्प्रिंग को। दस द सेम मिक्सिंग प्रोसेसेस दैट क्रिएट अडेप्टिव जीन कम्बिनेशन इन अडल्ट। कहते हैं सेम मिक्सिंग प्रोसेसेस जो कि क्या क्रिएट करते हैं अडल्ट में अडेप्टिव जीन कम्बिनेशन, मतलब जो अडेप्ट किए होते हैं जीन कम्बिनेशन बनाती है अडल्ट में, वो किसके लिए काम करते हैं? वो काम करते हैं टू डिसमेंटल, ख़त्म करने के लिए। इट पार्शली, इसको पार्शली तौर पर, जुज़वी तौर पर या लिमिटेड टू द सम एक्सटेंट, किसी हद तक इसको ख़त्म करने में, किस चीज़ को ख़त्म करने में? रिजॉर्टमेंट ऑफ अ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स को अडल्ट में ऑफ स्प्रिंग में ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। क्या? अडेप्टिव जीन कम्बिनेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजनी को रिजॉर्टमेंट देती है और सेम मिक्सिंग प्रोसेसेस क्या करते हैं ऑफ स्प्रिंग में इसको पार्शली डिसमेंटल कर देते हैं। इन एडिशन मैनी ऑफ अ गेमीट्स, कहते हैं मजीद ये कि बहुत सारे गेमीट्स जो कि रिलीज होते हैं लैडिंग टू द सिग्निफिकेंट वेस्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक एफर्ट, जो कि बहुत सारे गेमीट्स रिलीज होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, लैडिंग टू द सिग्निफिकेंट वेस्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक एफर्ट, और इससे काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक एफर्ट है वो काफ़ी हद तक वेस्ट चला जाता है। मीन गेमीट्स को रिलीज करने के लिए जो मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ हो रही है उसका वेस्टेज हो जाता है।